नागपूर शहराच्या कचरा संकलनाबाबत होत असलेल्या अनियमिततेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं आपला अहवाल मनपाच्या आमसभेत सादर केला। या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी 29 जानेवारी रोजी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे अहवालात अनियमिततेबाबत सत्यता असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे। तर या अहवालात चौकशी समितीनं दोनों कंत्राटी कंपनियों बर्खास्त करने की मांगनी के लिए नागपुर शहर में कचरा संकलन में हो रही अनियमितताओं की जांच को लेकर गठित सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे की समिति की रिपोर्ट आज आम सभा में टेबल कर दी गई और ये सार्वजनिक हो गई है। और इसमें ये सिफारिश की गई है कि इन दो जो कंपनी है एजी और बीवीजी दोनों कंपनियों के काम में अनियमितता को पाया गया है। इसलिए इन दोनों कंपनियों की जगह 3 महीने में नई कंपनियों को नियुक्त किए जाने को लेकर सदन विचार विमर्श करे। हमारे साथ खुद समिति के अध्यक्ष रहे अविनाश ठाकरे जी हैं। सर, ये बताएं कि क्या सिफारिश की गई है और आप लोगों ने अपनी जांच में क्या पाया? ये समिति गठित करते वक्त सभागृह में जो चर्चा हुई थी उसमें 3 विषय के ऊपर 3 आरोप कंपनी के ऊपर लगाए गए थे। एक तो कचरे में मिट्टी मिला के वो कचरा डंपिंग यार्ड पे ले जाने का एक आरोप था। दूसरा था कि जो कर्मचारी की डेप्यूटेशन है उसमें अनियमितता है। और तीसरा कचरा संकलन ठीक से ये कंपनियां कर नहीं रही, इस टाइप के आरोप थे। तो तीनों आरोप में तथ्य पाए गए हैं कि डंपिंग स्टेशन पर कुछ गाड़ियां आई थी जिसमें मिट्टी थी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा और उनसे जुर्माना भी 20 लाख के करीब वसूल किया हुआ है और इसलिए वो भी आरोप में हमें तथ्यता मिली है। दूसरा आरोप था कि कर्मचारी की अनियमितता के बारे में, तो उस पर भी हमने इंक्वायरी की। तो कर्मचारियों उन कंपनी के कुछ कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक गुन्हे दर्ज किए गए, उसके भी डॉक्यूमेंटल एविडेंस मिले हैं, इसलिए वो भी एक आरोप सिद्ध हुआ है। तीसरा कचरे की अनियमित उठाना जो उनकी कंप्लेंट थी, उसके बारे में कंप्लेंट थी, तो हमने सभी जोन के सहायक आयुक्त, जोन ऑफिसर और नगर सेवकों का रिव्यू लिया। तो मोर देन 65% लोगों का ये कहना था कि कंपनी की जो गाड़ियां है वो कम आती है, एक दिन आड़े आती है। कुछ नागरिकों से चर्चा करने के बाद भी हमें पता चला और खुद कंपनी के रिकॉर्ड में भी वो आया है कि हाँ उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, इसलिए वो हम जो कचरा ठीक से उठा नहीं पा रही थी। कुल मिलाकर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक लाइन कॉन्ट्रैक्ट था कि कंपनी को चाहे जो व्यवस्था खड़ी करनी पड़े वो खड़ी करे, लेकिन शहर का हर घर का कचरा नियमित रूप से उठाया जाए। तो कंपनी इसमें हमें फेलियर दिखी, इसलिए हमने दोनों कंपनियों के जगह पे नई 3 महीने के अंतराल में नई कंपनी नियुक्त करने का जो हमारे अहवाल में वो नमूद किया और सभागृह के सामने पेश किया है। पर आपकी समिति में जो प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी थे, उनका कोट है, उन्होंने ये कहा कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को कचरा संकलन के लिए हमें उपलब्ध कराकर देना चाहिए था, वो नहीं दिलाया गया महानगर पालिका के द्वारा। ऐसे में अगर ऐसे समय में अगर करार को रद्द किया जाता है तो जो भुगतान करना पड़ेगा नागपुर महानगर पालिका को, संभावित जो भुगतान इन कंपनियों को करना पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान महानगर पालिका को सहन करना पड़ सकता है। इस तर्क को लेकर समिति की क्या राय रही? उस एग्रीमेंट में ये कहा है कि तुमको अगर कंपनी को कामकाज से निकालना पड़ेगा तो उनको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 90 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए हमने 90 दिन का कार्यकाल प्रशासन के सामने रखा है कि 90 दिन के अंतराल में आपकी जो भी कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए और दोनों कंपनी के जगह पे नई कंपनी नियुक्त कीजिए। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो एग्रीमेंट के तहत है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 90 दिन का समय जो है प्रशासन को दिया है। वो उचित कार्रवाई करेंगे और उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तो ये थे सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे, जो कचरा संकलन करने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अनियमितताओं की जांच करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। उनका ये स्पष्ट तौर से कहना है कि जो आरोप लगाए गए थे और जांच में इन दोनों कंपनियों को दोषी पाया गया है, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन सकारात्मक कार्रवाई उनकी अनुशंसा के आधार पर लेगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।